राजस्थान की बीजेपी सरकार एक साल पूरा होने पर जश्न मना रही है और वादा दावा कर रही है कि हजारों की संख्या में राजस्थान के युवाओं को रोजगार की बम्पर भर्तियां निकलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जिन बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, पेपर लीक के मामले में उनके साथ धोखा हुआ और फिर जिस तरह से सत्ता में आने के तुरंत बाद से ही मुख्यमंत्री से लेकर नीचे विधायक मंत्रियों तक के वादा दावा कर रहे थे कि कुछ ही समय के अंदर जितने भी मगरमच्छ हैं पेपर लीक के उन सभी को ढूंढ निकालेंगे, सलाखों के पीछे भेज देंगे। लेकिन एक साल हो गया, जश्न तो मना रहे हैं लेकिन वो मगरमच्छ कौन है वो अभी तक पता नहीं लग पाया। बड़ी एक बात ये भी है कि जितने भी एसआई जो ट्रेनिंग ले चुके थे, दांदरी में थे, पेपर लीक से भर्ती हुए थे, उनकी जमानत भी हो गई। युवाओं का विश्वास पूर्ववर्ती सरकार में भी डगमगा हुआ था और आज भी बीजेपी सरकार में बेरोजगार युवाओं का विश्वास डगमगाता हुआ नज़र आ रहा है। मायूस हैं क्योंकि एक तरफ तो बम्पर भर्ती निकाल कर रोज़गार देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो गुनहगार हैं उनका कुछ बिगड़ ही नहीं पा रहा है। तो इस बात की गारंटी क्या है कि जो बम्पर भर्तियां फिर से निकलेंगी और युवा जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं उसमें भाग लेंगे और फिर से उनके साथ धोखा होगा क्या? इन सभी को लेकर कसमकस राजस्थान के युवाओं के बीच जारी है। वहीं दूसरी तरफ एक साल का जश्न जिस तरह से मनाया जा रहा है सत्ता का, और अपनी अपनी उपलब्धियां मंत्री, विधायक और राजस्थान सरकार गिना रही है कि एक वर्ष में हमने ये उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन हालात जो आधारभूत सुविधाओं का है उसमें शायद कोई विकास, कोई इजाफा फिलहाल तो नज़र आता हुआ एक वर्ष में नहीं दिया है। क्योंकि खासकर हम पूर्वी राजस्थान में बात करें, हालांकि यह जो हालात हैं वो पूरे राजस्थान की कही जा सकती हैं। कुछ शहरों को, कुछ एरिया को छोड़कर पूरे राजस्थान के अगर भरतपुर की बात करें, पूर्वी राजस्थान के धौलपुर, करौली, इस पूरे इलाके की अगर बात करें तो जो हालात पहले थे आधारभूत सुविधाओं का वो हालात आज भी वही हैं। सड़कें, कोई इजाफा नहीं हुआ, जो सड़कें पहले बनी हुई थी वही हैं। एक साल में कोई नई सड़कों का ना तो निर्माण हो सका। जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी पहले भी थी, आज भी टूटी हैं, गड्ढे आज भी हैं। बिजली के वही हालात बने हुए हैं, शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में वही हालात बने हुए हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला है भरतपुर, यहाँ आकर अगर कोई देखे तो बड़ा शर्म आता है कि यह मुख्यमंत्री का गृह जिला है, क्योंकि यहाँ के रोडों सड़कों की हालात आप देख सकते हैं। यह सड़कें पहले से ही खराब पड़ी हुई हैं। 100 मीटर कोई भी वाहन, कोई भी व्यक्ति बगैर ब्रेक के नहीं चल सकता यहाँ पे, क्योंकि हर 50 और 100 मीटर के दायरे में किसी भी सड़क पर, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे हो, चाहे लोकल सड़कें हों, 50 और 100 मीटर के दायरे में आपको अनेकों गड्ढे मिल जाएंगे। आप सीधा टॉप गियर में किसी वाहन को चला ही नहीं सकते। यह हालात हैं। अब वह अलग बात है कि उपलब्धियाँ बताई जा सकती हैं, लेकिन धरातल पर उपलब्धियाँ तो तभी प्रदर्शित होंगी, तभी दिखाई देंगी जब वहाँ पर काम होगा। पूर्व कांग्रेस सरकार के जो मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि सरकार वाई वाई कर रही है लेकिन एक साल में कुछ कर नहीं पाई। हीरालाल नागर का कहना है, ऊर्जा मंत्री का, कि शांति धारीवाल को चश्मा बदलना चाहिए या फिर उस चश्मे का नंबर बढ़ाना चाहिए। अब ये तो एक वाक युद्ध होता है नेताओं के बीच में, पक्ष विपक्ष के बीच में, लेकिन जनता क्या कहती है? जनता को तो आज भी सुकून नहीं है। जनता वही महसूस कर रही थी, वही सारी जो समस्याएं वो फेस कर रही थी, आज भी जनता वही फेस कर रही है। नेताओं का तो वाक युद्ध है, एक दूसरे के प्रति वो चलता रहता है, मायने नहीं रखता। लेकिन हालात ये हैं कि जो कांग्रेस सरकार में हुआ करता था वह आज विधायकों के जो समर्थक हैं वह नाराज़ होते जा रहे हैं। कह रहे हैं साहब हमारे विधायक हमारी सुनते नहीं हैं, या फिर हमारे विधायकों की अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं। विधायकों के या उनके जो समर्थक हैं या बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये कह सकते हैं
जिन्होंने अपने अपने विधायकों को जिताने में काफ़ी मेहनत की, खून पसीना बहाया, वो भी नाराज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि एक उम्मीद थी कि हमारे विधायक हम मेहनत करें, जीतेंगे, सरकार आई गई है, तो उनके जो काम हैं सबको उम्मीद होती है अपने अपने कामों की, नहीं हो पा रहे हैं साहब, मायूस हैं। करें तो करें क्या, कोई सुनने वाला नहीं। आपने देखा होगा कि जब कोई भी नेता अगर अपने पसंद के अधिकारियों को अपने इलाके में लगाने की कोशिश करता है या लगाता है, खासकर वहाँ जातिवाद के अपने जातियों विशेष के अधिकारी लगाने पर वह बदनाम होने लग जाता है। कांग्रेस सरकार में भी कुछ विधायकों मंत्रियों का यही हाल हुआ था। अपनी जाति के विधायक लगाने में वो खुश होते थे और फिर उसकी जो र्यूमर था पूरे इलाके में फैल जाता था और उस विधायक या मंत्री के खिलाफ लोगों में नाराज़गी हो जाती थी। इसलिए हमने देखा था पूर्ववर्ती सरकार में कि जिन विधायकों और जिन मंत्रियों ने अपने चहेतों को प्रायोरिटी देते हुए अपने इलाकों में पदों पर बिठाया या फिर अपनी जाति के विधायक अधिकारियों को बिठाया, वह मंत्री या विधायक चुनाव हार गए, क्योंकि बदनामी होती है, जनता में नाराज़गी होती है। आज भी यही हाल है। कहीं ना कहीं अपने अपने जो विधायक हैं या मंत्री हैं, नेता हैं, वह अपने खास पसंदीदा अधिकारियों को अपने इलाकों में लगाने की काम कर रहे हैं, अपनी जातियों के अधिकारियों को लगाने का काम कर रहे हैं और फिर यहीं से बदनामी उनकी शुरू हो जाती है, यहीं से जनता में उनके खिलाफ नाराज़गी शुरू हो जाती है। अब वही प्रचलन अगर नेताओं के बीच में चलता रहा तो फिर हालात क्या होंगे वो तो 4 वर्ष बाद ही पता चलेगा। वहीं कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि किरोड़ी लाल मीणा जो काफ़ी नाराज़ थे और मायूस भी थे अपने भाई की हार के बाद, राइजिंग राजस्थान प्रोग्राम में प्रधानमंत्री आए तो काफ़ी खुश नज़र भी आए, सरकार के साथ नज़र आए, सीएम के साथ बैठे हुए नज़र आए। जो भी वाक्यांश उनके और पुलिस अधिकारी के बीच में हुआ वह फ़िलहाल थमा हुआ है। तो क्या किरोड़ी लाल मीणा को बीजेपी के बड़े नेताओं ने समझा दिया है या फिर उनको ऐसा कुछ अंदेशा या ऐसी कोई संभावना दे दी गई है कि आप प्लीज़ शांत रहिए, क्योंकि आप जो अन्याय के खिलाफ और न्याय के लिए जो आम जनता के साथ मिलकर काम करते हैं, काम तो अच्छा होता है लेकिन उससे सरकार की बदनामी होने लगती है। तो अब किरोड़ी लाल मीणा सरकार के इन पदाधिकारियों की, पार्टी के पदाधिकारियों की कितनी बात मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का जो टेस्ट है वो तो यही रहा है कि जहाँ अन्याय है वहाँ किरोड़ी लाल मौजूद हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं। सरकार किसी की हो, अपनी हो या पराई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। खासकर भरतपुर के जिला प्रभारी हैं, जल संसाधन शक्ति मंत्री हैं सुरेश रावत, वो आए थे। जब उनसे पूछा गया कि किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया एक थाना प्रभारी पर, उन आरोपों का क्या हुआ, क्या एक मंत्री होने के नाते उन मंत्री की सुनवाई नहीं होनी चाहिए आपकी सरकार में, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री का बयान तो आपने सुना ही है, विकास के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। वहीं सचिन पायलट ये बता रहे हैं कि राजस्थान की अब कांग्रेस जो पार्टी है उसमें भी काफ़ी फेरबदल होने जा रहा है, जिलाध्यक्षों को चेंज करने की बात की जा रही है, संगठन में काफ़ी फेरबदल करने की बात की जा रही है और जल्दी ही राजस्थान की कांग्रेस सरकार में काफ़ी फेरबदल होने की संभावना की जा रही है। अब जिलाध्यक्ष किन किन को कहाँ कहाँ बैठाएंगे, एक्टिव होंगे या इनएक्टिव होंगे, कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 4 साल आपको बीजेपी सरकार से यदि लड़ना है तो आपको ढांचा तैयार करना होगा। जो छिटक गए हैं कार्यकर्ता आपसे, उनको कैसे वापस लाएं, कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी में कैसे समाहित करें, उनका संख्या बल कैसे बढ़ाएं, मैनेजमेंट कैसे करें, यह कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि इस तरह का चैलेंज ना होता तो शायद देवली उनियारा कांग्रेस नहीं हार पाती, झुंझुनू नहीं हार पाती और फिर आपका खीवसर नहीं हार पाती और रामगढ़ भी नहीं हार पाती। तो कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। अब कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस का काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था लोकसभा चुनाव में, लेकिन उपचुनाव में डाउन हो गया। आखिर वजह क्या रही? वजह
यह रही क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में, कई जातियों में काफ़ी नाराज़गी थी, जिसका सिला बीजेपी को मिला, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला था। लेकिन उपचुनाव में ऐसे कोई मुद्दे थे नहीं केंद्र सरकार के खिलाफ या फिर राजस्थान सरकार के खिलाफ, और ख़ासकर मैनेजमेंट इतना अच्छा था कि कांग्रेसियों से ही कांग्रेस को हरवा दिया गया, देवली उनियारा हो या चाहे झुंझुनू हो। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस में काफ़ी फेरबदल की उम्मीद की जा रही है और सारा दारोमदार सचिन पायलट पर रहने वाला है। सचिन पायलट की अहम भूमिका इस पूरे फेरबदल में रहने वाली है, क्योंकि लगता है कांग्रेस आलाकमान को भी कि उपचुनाव में जिस तरह से शिकस्त हुई है, बुरी करारी हार हुई है, जमानत कई सीटों पर जब्त हुई है, सचिन पायलट की सलाह के बगैर अब कुछ किया नहीं जा सकता। और सचिन पायलट बता रहे हैं कि सचिन पायलट के आधार पर अभी राजस्थान के पूरे जो कांग्रेस ढांचा है, संगठन है, उसमें फेरबदल होगा। कौन पदाधिकारी कैसे होंगे, क्योंकि 4 साल आपको मजबूती के साथ रहना है और 4 साल बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो इसलिए एक बड़ा शक्तिशाली और बड़ा दमदार मेहनती आदमी राजस्थान के लिए चाहिए। तो सभी की निगाहें सचिन पायलट पर अटकी हुई हैं। किस तरह से क्या होगा वह तो समय ही बताएगा।